अगर आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नहीं है, यानी कि उसमें आपका बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में है ही नहीं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसका अच्छा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी बेडरूम अगर आप ले रहे हैं उसकी रेमेडीज तो हम बताते ही हैं आपको। इन केस आप साउथ वेस्ट की स्ट्रांगनेस भी लेना चाहते हैं तो साउथ वेस्ट में जिस भी बेडरूम में रह रहे हैं उसमें अपनी एक अच्छी सी पिक्चर जरूर आपने लगानी है। इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, परविंदर हैं गोविंदगढ़ से। बताएं परविंदर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार पुनीत जी। जी नमस्कार। हाँ जी, ऐसे है कि मैंने नया घर बनाया, प्रॉब्लम बहुत आ गई। आप बताते हैं कि स्लाइडिंग डोर नहीं होने चाहिए। जी हाँ। हमारी जो बेडरूम के साथ ड्रेसिंग है उसमें स्लाइडिंग डोर लगे हैं, क्या वो तो रीजन नहीं है हमारी परेशानियों का? बिल्कुल भी रीजन नहीं है, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल यानी कि एक अलमारी हो गई, ड्रेसिंग रूम एक अलमारी हो गई, वॉक इन वार्डरोब हो गई, तो इसमें आपके स्लाइडिंग डोर्स कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। नए घर में नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो घर के ठीक सेंटर में आपने मल्टी कलर लाइट्स लगानी है, एक रेडिया स्टोन रॉक रखना है और उसे रेगुलर क्लीन करते रहना है, वॉश करते रहना है, और सी सॉल्ट से आपने अपने घर के पोंछे लगाने हैं। फिलहाल कंचन है हमारे साथ दिल्ली से। बताएं कंचन, क्या सवाल है आपका? मुझे पूछना है कि मेरे मम्मी पापा बहुत टाइम से मकान देखना चाह रहे थे जी। तो उनका मकान बिक नहीं रहा था, लेकिन अब जी। सोमवार को कोई खरीदने के लिए मतलब बात करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनका काम भी हो जाए और उनको प्रॉफिट में मकान जो है। देखिए, हम विश करते हैं कि हमारे काम हमेशा बनते रहें, लेकिन वास्तु में जो इसका उपाय है, किसी भी मंगलवार वाले दिन आपने भगवान हनुमान का मारुति यंत्र साउथ ईस्ट में लगाना है। इससे मकान सेल होने में, प्रॉपर्टी सेल होने में मदद मिलती है। वास्तु में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बने हुए आपके टॉयलेट्स। तो टॉयलेट्स अगर किसी जगह पे बने हुए हैं, हमारे पास समय भी नहीं होता कि इन्हें हम शिफ्ट कराएं, तोड़ें, बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, और लाइव वास्तु कभी भी सजेस्ट नहीं करती है तोड़ फोड़ को। तो लाइव वास्तु का एक उपाय है कि आप अपने टॉयलेट में क्लीनिंग रखिए, सी सॉल्ट का बाउल भर के रखिए, बड़ा बाउल होना चाहिए, और हर 15 दिन में इसे चेंज करें। क्वार्ट्ज क्रिस्टल रॉक भी आपने अपने इस टॉयलेट में रखना है। एक पाम का पौधा भी रखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। Sure. ये हैं मिसेज नहीद देसाई हैं। इन्होंने पूछा है कि कोरल ट्री इन्होंने अपने ड्राइंग रूम में रखना है, रखा हुआ है साउथ ईस्ट एरिया में। तो ये पूछ रहे हैं कि इसके साथ साथ ये पूछ रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं है, और इसके साथ साथ ये अपना मेन डोर पूछ रहे हैं जो कि साउथ की तरफ खुलता है, तो इसका वास्तु दोष ये कैसे दूर कर सकती हैं? कोरल ट्री के बारे में इन्होंने पूछा, जो कि बिल्कुल ठीक दिशा है। साउथ साउथ ईस्ट इज़ अ वेरी परफेक्ट डायरेक्शन फॉर कोरल ट्री, लेकिन साउथ में आपने बताया मेन डोर है, तो क्यों आप लोग परेशान होते हैं? साउथ इज़ अ वेरी गुड डायरेक्शन, देयर इज नो वास्तु डिफेक्ट्स इन साउथ मेन डोर। शक्ति है हमारे साथ दिल्ली से। बताएं शक्ति, क्या सवाल है आपका? नमस्ते जी नमस्कार। नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार। सर, मेरा बेडरूम साउथ ईस्ट में है। ओके। और मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा मास्टर बेडरूम है। हम आपको उपाय देते हैं। लाइट ग्रीन कलर करवाना है आपने इस कमरे में, और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की 2 बॉल्स रखनी है। कोशिश कीजिए कि आपका सर जो है साउथ की तरफ रहे और पैर नॉर्थ की तरफ जाएं। जी पुनीत जी, आज का वास्तु एलिमेंट क्या खास है इसमें? देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो कि बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन से वास्तु कंसल्टेंट भी घबरा जाते हैं। तो इसको कैसे ठीक करें, एक बहुत ही मांगलिक उपाय हम बताएंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, सुमन है हमारे साथ दिल्ली से। बताएं सुमन, क्या सवाल है आपका? हेलो जी। हेलो पुनीत जी। जी नमस्कार। हाँ, आपने ये बताया था कि लघु नारियल के बारे में। जी। तो वो लघु नारियल जो है मैंने लाके रखे हुए हैं, उसे कहाँ रखना है? लघु नारियल के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे आप उपयोग कर सकते हैं। आप किस बारे में उसे यूज करना चाहते हैं? पैसे के लिए यूज करना है तो पीले कपड़े में लपेट के आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। सुख शांति के लिए यूज करना है तो उसे आप मंदिर में रख सकते हैं। जी। कभी भी जब भी आप किसी घर का पोजीशन लेते हैं, शायद वह दुरुस्त हालत में आपको नहीं मिलता है। कभी कोई दीवार का प्लास्टर निकला हुआ होता है, कोई फर्श टूटा हुआ होता है, और आप कहते हैं कि मैं सेटल डाउन हो जाऊं, महीने 2 महीने 3 महीने बाद मैं इसको रिपेयर करा लूँगा। बिल्कुल गलत सोचते हैं आप, क्योंकि फटी हुई जो जगह है, जो टूटी हुई जगह है, उसमें वास्तु डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं और आपको वह प्रॉब्लम देते हैं। तो आपने अपने तक प्रॉब्लम नहीं लेनी, पहले ही उसे रिपेयर करके फिर घर में आपने शिफ्ट करना है। जी। राजनीति है हमारे साथ। बताएं राजनीति, क्या सवाल है आपका? पुनीत जी नमस्कार। जी। जी नमस्कार।
सर ऐसा निवेदन था, मेरे मकान है तो नॉर्थ वेस्ट एंट्री है, ऐसी है तो सर उसके मैंने वेस्ट में सर आगे 11 फुट का गार्डन बनाया है जी, और नॉर्थ में 11 फुट का पार्किंग छोड़ा है। जो वो नीचे ये वेस्ट वाला हिस्सा सर उठा के रखूं मकान से थोड़ा, या डाउन ही होगा तो चलेगा? वेस्ट का हिस्सा आपने उठा के रखना है, डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने पार्किंग स्पेस छोड़ा है या लॉन स्पेस छोड़ा है तो उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए। मिट्टी के गमले या कुछ भी किसी भी प्रकार से वजन यहाँ पे जरूर आना चाहिए। गृह प्रवेश के समय आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिचुअल जरूर करना चाहिए। तो यह रिचुअल बहुत ही एक अचूक रिचुअल जो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी भर देगा, आपके घर में प्रॉब्लम्स को आने से रोक देगा, वह हम आपको बताते हैं। आपने नॉर्थ ईस्ट में एक चावल की ढेरी लगानी है। ढेरी कितनी भी बड़ी हो सकती है, इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, और उस पर एक मंगल कलश स्थापित करना है। प्रियंका है हमारे साथ दिल्ली से। बताएं प्रियंका, अपना सवाल रखें। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार प्रियंका। हाँ जी, एक्चुअली मेरा घर बन रहा है और थोड़ा उसमें ना अड़चने भी आ रही हैं, तो मैं आपसे एक बार उसका नक्शा भी डिस्कस करना चाहती थी। जो मेरा मास्टर बेडरूम है वो नॉर्थ वेस्ट साइड पे है, और एक और बेडरूम है जो नॉर्थ ईस्ट साइड पे है। ड्राइंग रूम हमारा साउथ ईस्ट साइड पे है। वैसे ये जो प्लॉट की ओपनिंग है वेस्ट साइड पे ओपन है और नॉर्थ पे ओपन है, ईस्ट और साउथ पे घर बने हुए हैं। और किचन जो हमारी आपने बताया कि एक बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, दूसरा बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वेस्ट की तरफ से आपके घर की ओपनिंग है। वेस्ट और अगर साउथ वेस्ट भी है तो आपको डिलेज मिलेंगे ही, क्योंकि आपने बताया अड़चने आ रही हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखिए, यहाँ पे कमरा नहीं बनाए, बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा, मेरा घर का ईस्ट फेसिंग रूम है, फ्लैट है, तो मैंने 1 साल हुआ फ्लैट में शिफ्ट किया है। मेरा बेडरूम जो है वो साउथ ईस्ट है और मेरा ईस्ट की तरफ है। तो क्या हो रहा है, कुछ दिन से आफ्टर सिटिंग दिस रूम मेरे पास पैसा रुक नहीं रहा है। आपने बताया कि बेडरूम आपका साउथ ईस्ट में है, इसीलिए पैसा नहीं रुक पा रहा है। अगर आप बेडरूम में पैसा रखते हैं तो वह जल जाता है, यानी कि फायर उस पर डोमिनेट हो जाती है। तो यहाँ पैसा ना रख के आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में पैसा रखें। शकुंतला है हमारे साथ दिल्ली से। बताएं शकुंतला जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार जी। हेलो, हाँ जी, मुझे पूछना है कि हम लोग ये बिहार में रहते हैं, 12-13 साल से फ्लैट में है, तो इसमें क्या है, बाथरूम की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इसमें लीकेज सीपेज रहता ही है। हाँ जी जी, साउथ की डायरेक्शन में आप चेक कीजिए कोई पानी का सोर्स तो नहीं है आपका। अगर ऐसा है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, उस जगह पे लाल रंग करवाइए। ये मेल हमें भेजा है शिल्पा ने। ये पूछ रहे हैं कि इनका जो एंट्रेंस है वो है नॉर्थ ईस्ट से, किचन नॉर्थ में है, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है और बच्चों का जो रूम है वो साउथ में है। तो ये पूछ रही हैं कि नई जॉब पाने में इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या इससे कुछ जो इन्होंने बताए हैं, जगहें बताई हैं, इनमें कोई वास्तु दोष हो सकता है? फॉर श्योर नॉर्थ की किचन अगर है तो फाइनेंशियल इनको गेन्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। नॉर्थ कुबेर की दिशा मानी जाती है और आप जॉब ढूंढ रहे हैं और इस जगह पे आपने किचन यानी कि गैस स्टोव रखा हुआ है, तो कैसे जॉब मिलेगी? आप यहाँ पे पीला रंग करवाएं, गैस स्टोव को ईस्ट फेसिंग रखें, गैस स्टोव के साथ में एक रेडिया स्टोन रखें। अमरजीत कौर हैं दिल्ली से। बताएं अमरजीत जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, हमारा मकान ना उत्तर साइड, मतलब उत्तर में मतलब हमारा मकान। जी, आपका सवाल बिल्कुल आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, माफ कीजिएगा। ब्रिजमोहन है हमारे साथ। ब्रिजमोहन जी बताइए, क्या सवाल है, कहाँ से बोल रहे हैं, बताएं। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम। जी बताइए, सवाल बताइए। हमारा सवाल है कि हमने अभी मकान खरीदा है, जो फ्लैट है बिल्डिंग में, और उसके जो मेन डोर है नॉर्थ की तरफ से है, साउथ की तरफ और अंदर घुसते ही ड्राइंग रूम है और राइट साइड में एक रूम है, उसके बाद किचन है। और उसके बाद आपके सवाल का हम जवाब देना चाहते हैं। जैसा आपने बताया फ्लैट खरीदा है और साउथ का डोर है, साउथ के डोर को आप लाल रंग करवाएं, चांदी का स्वस्तिक लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। अंदर जाकर के जैसा आपने बताया ड्राइंग रूम के राइट और लेफ्ट, जो इस तरीके का आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट होती है। डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली आप हमसे सवाल बताएं और पूछें।
बहुत ही सुंदर वास्तु एलिमेंट है हमारे पास, वास्तु उपाय है और नॉर्थ ईस्ट जो कि बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्शन है उसको यह ठीक करता है। मेरे हाथ में आप एक सुंदर सा कलश देख रहे हैं, यह सेमी प्रीशियस स्टोन जेड से बना हुआ है और इसके ऊपर हम बहुत सारे सिंबल्स को एनग्रेव करते हैं। बहुत सारे सिंबल्स में 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं जो कि हमें प्रॉस्पेरिटी देते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाते हैं, वह इस पे एनग्रेव्ड हैं। आपने क्या करना है, इसे नॉर्थ ईस्ट में रखना है या आपने मंदिर में रखना है और इसमें गंगा जल भर के रखना है। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि इसमें त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और जहाँ पे 3 देवों का वास है और जहाँ पे इन सब देवताओं का वास है वहाँ पे प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो किसी भी अच्छे दिन, सोमवार के दिन आप इसे शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए और ब्रह्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए रख सकते हैं। बैड आइज की बात करते हैं, इविल आइज की कई बार हम बात करते हैं, तो उससे बचने के लिए आपने एक नज़र बट्टू का फल, यह एक काले रंग का फल होता है जो कि साउथ इंडिया से हमें अवेलेबल होता है, रुद्राक्ष के साथ मिला के अपने मेन डोर के बिल्कुल ठीक सेंटर में हैंग करना है। इससे आपको काफ़ी अच्छे और पोटेंट रिजल्ट्स मिलेंगे।